मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग कार्य पुस्तिका फुलवारी कक्षा 4 में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले पाठ 10 नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा पढ़ा था। आज हम लोग पाठ 11 बाल गंगाधर तिलक देखेंगे। पहला प्रश्न है, शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना। जो कुछ शब्द दिए गए मुझे इधर, उनको स्त्रीलिंग में बदलना है। जैसे अध्यापक, अध्यापक का क्या हो जाएगा? अध्यापिका। छात्र, छात्र का क्या हो जाएगा? छात्रा। पुत्र का पुत्री। पुरुष का स्त्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में पेंसिल से लिखते रहें। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे प्रश्न 2, शुद्ध उच्चारण लिखिए। एक तरफ अशुद्ध लिखा है, एक तरफ शुद्ध लिखेंगे। तो लिखा आश्चर्य, ये यहाँ पे रा होना चाहिए, चापे नहीं, तो ये आश्चर्य शुद्ध ऐसे लिखेंगे। देखो कुशाग्र होता है, ना कि कुरुसाग, तो कुशाग्र कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध ऐसे। देखो राष्ट्रीय नहीं होता, राष्ट्रीय होता है। संघर्ष शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। आकर्षित ये है। रुष्ट ऐसे छोटा रू, छोटा ऊ बनेगा, बड़ा नहीं, रुष्ट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों में ता लगाकर शब्द बनाइए और अपने वाक्यों में प्रयोग करना। जैसे निर्धन, इसमें ता लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? निर्धनता। और फिर वाक्य प्रयोग करना, निर्धनता जीवन के लिए अभिशाप है। जैसे स्वतंत्र, इसमें ता जोड़ेंगे, स्वतंत्रता, क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व है। फिर है चमक, तो क्या हो जाएगा? ता जोड़ेंगे, चमकता, चांद रात में चमकता है। आगे देखेंगे, अध्ययनशील, अध्ययनशीलता, छात्रों में अध्ययनशीलता का गुण होना चाहिए। अगला है तल्लीन, और ता जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तल्लीनता, विद्यार्थी कहानी बड़ी तल्लीनता से सुन रहे थे। आगे देखेंगे राष्ट्रीय, हो जाएगा राष्ट्रीयता, हमारी राष्ट्रीयता भारतीय है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बाल गंगाधर तिलक पाठ को पढ़ा है। उस पाठ में पढ़े हुए पाठ को पूरी कहानी में इन सारे वाक्यों के बारे में दिया गया है। तो सही गलत उससे हम पता कर लेंगे। पहला है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1956 को हुआ था। ये बिल्कुल सही है। तिलक मंद बुद्धि बालक थे, नहीं, वो तीव्र बुद्धि बालक थे, इसके मतलब ये गलत। बाल गंगाधर तिलक का विवाह सत्यभामा बाई से हुआ था, सही है। तिलक ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया, सही। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्द का बहुवचन रूप समझिए और अन्य सर्वनामों के बहुवचन लिखिए। सर्वनाम शब्द हैं, ये बहुवचन रूप है। वह का बहुवचन बे, यह का ए, उसका उनका, मेरा हमारा, किसका किनका, इसका इनका। इस तरह मेरे प्यारे बच्चों इनको सुंदर राइटिंग में नोट करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरने हैं। का नंबर है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के खालिस्तान में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? कोंकण जिले के रत्नागिरी में, कोंकण जिले के रत्नागिरी में। नंबर आगे देखेंगे, तिलक कुशाग्र के थे, मतलब बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि के थे। तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। तिलक ने जेल में 3 पुस्तकों की रचना की। कौन कौन सी पुस्तक? गीता रहस्य, ओरियन और आर्कटिक, होम इन वेदाज। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 है, ये अंतिम प्रश्न है। लोकमान्य तिलक के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंगों को लिखना है। तो देखिए हम लोगों ने 3 प्रसंग लिखे हैं। नंबर 1 है, आपका लक्ष्य किसी जादू से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा।
बिल्कुल सही कहा, कोई जादू नहीं है किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, आपको खुद ही लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। 2 नंबर है, कमज़ोर ना बने शक्तिशाली बने और यह विश्वास रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ रहता है। किसी भी काम को करें, पहले ही हार ना मान लें, हार ना मानते हुए शक्तिशाली से और विश्वास से कोई काम करेंगे तो भगवान भी आपका हमेशा साथ देगा। अगला है, उन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। उन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मेरा है, उसको मैं अवश्य लेके ही रहूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये पाठ बाल गंगाधर तिलक कंप्लीट हुआ और आप लोग अपनी कार्य पुस्तिका की पुस्तक पर अच्छी राइटिंग में और पेंसिल से लिखिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।